नहीं देखा तो जो अभी मेरे सामने चल रहा है। हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अर्थशास्त्र का बाजार वाला चैप्टर। उसमें से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम पहले बाजार लिख दें। बाजार का वर्गीकरण करेंगे। तो बाजार हमने तीन प्रकार में बांटा है, तीन भागों में बांटा है बाजार को। बाजार एक होता है क्षेत्र के आधार पर बाजार, क्षेत्र के आधार पर बाजार। इसमें क्षेत्र के आधार पर बाजार, इसमें देखिए, इसमें हमने तीन भागों में बांटा है। तीन जैसे हो गया, एक स्थानीय बाजार हो गया, एक राष्ट्रीय बाजार हो गया, और एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया। स्थानीय बाजार वह बाजार होता है जिसमें क्रेता विक्रेता एक ही स्थान पे अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करें, यानी लेन देन करें, उसे स्थानीय बाजार कहते हैं। राष्ट्रीय बाजार वह बाजार कहलाता है। राष्ट्रीय बाजार मतलब एक ही राष्ट्र में, एक राष्ट्र के अंदर क्रेता विक्रेताओं का आदान प्रदान मतलब लेन देन करें वस्तुओं का, उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार जब एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। एक ये बाजार पूरा हो गया। अब आपको दूसरा आता है आपका समय के आधार पर बाजार। समय के आधार पर बाजार। अब ये समय के आधार पर इसको हमने चार वर्गों में बांटा है। जैसे अति अल्पकालीन बाजार हो गया, एक अल्पकालीन बाजार हो गया, एक दीर्घकालीन बाजार हो गया, एक अति दीर्घकालीन बाजार हो गया। अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें बहुत ही कम समय होता है। इसमें नुकसानदायक वस्तुएं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लीजिए टमाटर, इसमें न मूल्य बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है, ये नष्ट होने वाली वस्तु है। तो ये अति अल्पकालीन बाजार में हो गया। अति दीर्घकालीन में मतलब अति अल्पकालीन में, उसमें से अति अल्पकालीन से अति अल्प में थोड़ा ज़्यादा समय रहता है। उसमें मान लीजिए जैसे आलू का व्यापार, आलू को कुछ समय तक चलता है। और फिर आ गया आपका, उसके बाद एक हो गया दो आधा वीडियो आ रही है, तो भाग आ रहा है, कट जाता नहीं आती, आधा कट जाता तुम्हारा भाग में। क्यों? और तीसरा हो गया हमारा दीर्घकालीन बाजार वह बाजार होता है इसमें समय ज़्यादा होता है। इसमें जैसे कि मान लीजिए जो वस्तुएं नुकसानदायक नहीं होती हैं, उसे हम दीर्घकालीन बाजार में रखते हैं। अति दीर्घकालीन में इतना समय होता है कि इसमें सभी साधनों का परिवर्तन कर दिया जा सकता है। और इसमें जैसे कि इस बाजार में आगे जैसे सीमेंट, गिट्टी, रेता, ये नुकसान होने वाली वस्तुएं नहीं हैं। ये हमारे बाजार हो गया। अब मैं आपको, अब तीसरे नंबर का आता है हमारा, तीसरा नंबर आएगा हमारा ये तीसरा नंबर आ गया प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, ये प्रतियोगिता के आधार पर बाजार होता है। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार। पहले हम बता दें आपको एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें एक ही विक्रेता होता है, क्रेता बहुत सारे होते हैं, उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। और तीसरा हो गया आपका अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ना एकाधिकारी होता है, ना कोई बहुत सारे होते हैं, मतलब इसमें एक साधारण बाजार होता है। ये आजकल यही बाजार चलता है हमारे यहाँ। धन्यवाद दोस्तों, बाय।